बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक हमें लॉग निकाल के दिया हुआ है। वो कहता है इफ़ लॉग इज इक्वल टू समथिंग, यानी लॉग 31.09 इज इक्वल है 1.4926 के। कहता है देन फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलिंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। इन चार नंबर्स की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, लेकिन हमने इसके लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। लॉग टेबल यूज़ नहीं करना तो हमने किस तरह वैल्यू फाइंड करनी है? देखें, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और 3.2 से पहले कुछ थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन की हुई हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक लॉग निकालने की कोशिश करता हूँ, log 3 का लॉग निकालता हूँ। ज़रा कैलकुलेटर्स के ज़रिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। लॉग अगर मैं 3 निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.4771। इसी तरह अगर मैं लॉग के अंदर ये 3 है, मैं एक ज़ीरो ऐड कर देता हूँ, यानी पॉइंट मैं यहाँ ले आता हूँ। अब अगर मैं इसका लॉग निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.4771। इसी तरह अगर मैं log 300 लिख देता हूं तो फिर भी मेरे पास आंसर जो है वो यही आता है, लेकिन करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आ रहा है। करेक्टरिस्टिक में आ रहा है 2.4771, यानी हमारे पास log निकालते हुए सिर्फ करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आ रहा है। देखें, करेक्टरिस्टिक में फ़र्क आ रहा है, आपका मंटीसा सेम आ रहा है। यानी कि जब हम कभी किसी वैल्यू को लिखते हैं, उसका अगर हम लॉग निकालते हैं, उसके डिजिट्स को आपने देखना है। डिजिट्स को, जो डिजिट्स होते हैं वही आपका लॉग निकालते हैं, लेकिन पॉइंट जो है वो सिर्फ आपके करेक्टरिस्टिक का फैसला करता है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है log 31.09। अगर हम पॉइंट को दरमियान से निकाल दें तो ये 3109 बनता है। इसको देखें, ये भी 3109 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 है। अगर आप कैलकुलेटर के जरिए 3109 का लॉग निकालते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 3109 निकालते हैं, मैंने कोई पॉइंट नहीं लगाया, तो वो भी मेरे पास यही आ रहा है 4926, 3.4926। अब हुआ क्या, मैंने जब आपका ये देखें यहां लिखा है 31 पॉइंट, ये पॉइंट यहां है। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था और पीछे हमने 3.1 में भी डिस्कस किया था कि पॉइंट को जब हम इसके असल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके आते हैं तो पॉइंट के जितने डिजिट हम मूव करेंगे उतनी हम करेक्टरिस्टिक लगाएंगे। देखिए, ये एक डिजिट मूव किया तो करेक्टरिस्टिक 1 आया हुआ है। इसी तरह अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले आता हूं तो फिर भी इसका लॉग निकालने से 3109 को ही हम यूज करेंगे। या दूसरे अल्फाज में आप देखें, जब हम लॉग टेबल देखते थे 3109 का जब हमने लॉग निकालना है तो 31 को 0 में और 0 को 9 में देखेंगे, तो देखिए हर दफा चाहे 50 बार इसके पॉइंट को दाएं बाएं हम मूव कर लें, जिधर मर्जी ले जाएं, लेकिन हमारा करेक्टरिस्टिक का फर्क आएगा, मंटीसे का कभी भी फर्क नहीं आएगा। तो यही चीज इस क्वेश्चन में वो आपको गैस देकर, हिंट देकर क्वेश्चन करने के लिए कह रहा है। देखें, यहां पर उसने एक लॉग निकाला हुआ है और उसके अंदर करेक्टरिस्टिक 1 लिखा हुआ है। वो कहता है 1.4926। मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट से पहले वाला हमारा डिजिट होता है इसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और पॉइंट से बाद वाले डिजिट को हम मंटीसा बोलते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाया था और लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था। अब देखें, जब हमारे पास एक लॉग निकला हुआ है, पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है वो आपका करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद वाला मंटीसा है, और मंटीसा है किसका? 3109 का। तो यहां भी 3109 है, यहां भी 3109 है, यहां भी 3109 है, यहां भी 3109, यानी इन सब नंबर्स का करेक्टरिस्टिक सेम है, सॉरी मंटीसा सेम है। इन सब का मंटीसा सेम है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। मैं इसका करेक्टरिस्टिक निकाल लेता हूं, इसका भी करेक्टरिस्टिक पहले निकाल लेता हूं, उसके बाद हम सबका सेम मंटीसा है, मंटीसा लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है, हमारा पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, वो पहले ही नॉन जीरो डिजिट के बाद है, इट्स मीन इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाने का मतलब है कि पॉइंट यहां आना था, 2 डिजिट्स दरमियान में आ रहे थे। हमने पढ़ा था कि अगर आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो पावर में पॉजिटिव होता है, यानी आपके पास 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसका देखें, इसका पॉइंट आपका इस तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि आपका लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे तो पावर में हम नेगेटिव लगाते होते हैं 1 2 3 से, यानी साइन उसका नेगेटिव यूज होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगा। यहां पे ऊपर हम नेगेटिव लगा देंगे। इसका पॉइंट इस तरफ मूव करके जा रहा है 1 डिजिट, तो इसके ऊपर हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ये तो था करेक्टरिस्टिक की हद तक बात। अब मंटीसा क्या है? मंटीसा सबका ही सेम है। मैंने क्या बताया था मंटीसा? अभी आपको मैंने बताया कि इसका मंटीसा है 4926, यानी तमाम क्वेश्चन का मंटीसा 4926 है। सबका मंटीसा 4926 आप लिख देंगे, 4926। इसका मंटीसा भी आप लिख देंगे 4926।
इसका मंटीसा भी आप लिख देंगे 4926। तो अब आपका आंसर क्या निकला? आंसर बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 3.109 इज इक्वल टू, इसका लॉग निकाला है, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें फिर पॉइंट लगाकर मंटीसा 4926, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इसका भी लिखेंगे लॉग 310.9 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें फिर पॉइंट लगाकर मंटीसा लिखें 4926, तो ये इसका आंसर निकला। मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूं। इसका देखें लॉग 0.003109 का निकालेंगे तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे फिर मंटीसा, वो क्या है 4926, तो ये आपका आंसर निकला। इसी तरह इसका देख लें लॉग 0.3109 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें पॉइंट लगाकर मंटीसा 4926, तो यूं आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा है कि अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू का पॉइंट दाएं बाएं मूव करे तो कैरेक्टरिस्टिक पे फर्क पड़ता है, मंटीसे पे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।